हरियाणा की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र से सामने आ रही है। जननायक जनता पार्टी को बड़ा झटका लगा है। जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष और पूर्व चेयरमैन अजीत आंतिल ने अपने सैकड़ों समर्थकों के साथ पार्टी छोड़कर इंडियन नेशनल लोकदल का दामन थाम लिया है। इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने खेवड़ा गांव पहुंचकर उनका पार्टी में स्वागत किया। आइए देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सोनीपत के राय हलके के खेवड़ा गांव में आयोजित कार्यक्रम के दौरान जेजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष अजीत आंतिल ने अपने समर्थकों सहित इनेलो की सदस्यता ग्रहण की। इस मौके पर इनेलो सुप्रीमो अभय सिंह चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस और जेजेपी पर स्वार्थ की राजनीति करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि दोनों दलों ने अपने राजनीतिक हितों के लिए भाजपा का साथ दिया, जिसके चलते जनता का विश्वास उनसे उठ चुका है और आने वाले समय में उनकी स्थिति और कमजोर होगी। हमने पहले दिन से उनको समर्थन किया। ये कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है, ये युवाओं की आवाज है। युवा आज इस बात का विरोध कर रहा है कि उसके पेपर तो लीक हो ही रहे हैं। जहां पेपर लीक करके उसको परेशान किया जा रहा है, वहां 20 ऐसे बच्चे थे जो मायूस हो गए थे, जिन्होंने सुसाइड कर लिया। वो इस्तीफा ही तो मांग रहे थे प्रधान का, तो इसको माफी मांगने में, इस्तीफा देने में दिक्कत क्या है? प्रधान को छोड़ देना चाहिए, कह देना चाहिए कि मेरी गलती है, मैं अपने डिपार्टमेंट को नहीं संभाल पाया। मतलब है इस्तीफा ना दे करके आज युवाओं को फिर परेशान किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा है? ये आंदोलन दबेगा नहीं, इसको जाना पड़ेगा। इस देश के हर नागरिक को परेशान कर रखा है बीजेपी। आज कोई वर्ग ले लो आप, मजदूर लो, किसान लो, स्टूडेंट ले लो, व्यापारी ले लो, कर्मचारी ले लो, कौन सी जमात ऐसी आज जो सड़कों पे नहीं है? पिछले दिनों जन्नत गांव को पानी देने की बात थी। 2 महीने तक वहां के लोगों को बेवजह, माताओं बहनों को, छोटी छोटी बच्चियों को, बच्चों को धरने पे बैठा के रखा कि नहीं रखा? आखिर थूक के चाटा, आखिर टी लगानी पड़ी कि नहीं लगानी? ये तो सबको परेशान करके देख रहे हैं कि लोगों में जान कितनी है। इनको यूं पता नहीं है, जिस दिन लोग अपने वाली पे आ जाएंगे तो तुम्हें दिल्ली से बाहर नहीं निकलने देंगे, घरों से बाहर नहीं निकलने देंगे। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा की भाजपा सरकार पर भी तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सरकार नाम की कोई व्यवस्था नहीं बची है और युवा खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। जंतर मंतर पर आंदोलन कर रहे युवाओं का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि इनेलो उनकी जायज मांगों के साथ मजबूती से खड़ी है और उनकी आवाज को हर मंच पर उठाएगी। इसीलिए आज इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के प्रति लोगों का भरोसा है। कांग्रेस में भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए कांग्रेस को बीजेपी के गिरवी रखी। इसी तरह जेजेपी वालों ने अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए अपनी पार्टी को चौधरी देवीलाल की नीतियों को ले जाकर के बीजेपी के पैरों में रख दिया। आज इन दोनों की हालत इसलिए ज्यादा खराब होती जा रही है कि अब इन पे विश्वास, भरोसा नहीं है। अब भरोसा अगर किसी पार्टी पे है तो केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी है। उसका एक कारण है, हमने हर समय लोगों की लड़ाई लड़ी, ना कि अपनी राजनीतिक ताकत पर। अभी पिछले 2 साल में बहुत सारे ऐसे निर्णय सरकार ने लिए जिससे आम आदमी परेशान हो रहा, और इस 1 साल में बुढ़ापा पेंशन रोकने की कोशिश की फरवरी के महीने, उसकी लड़ाई हमने लड़ी। अब किसान की फसल जो है वो अपनी फसल मंडी में ना ले जा सके, उसको उसका पूरा भाव ना मिल सके, इसके लिए अनेक शर्तें लगा दी। उसमें भी केवल इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी में मंडियों में जाकर के खड़े होकर के किसान की फसल को बिकवाने में बड़ी भूमिका निभाई। हमने उस लड़ाई को लड़ा और सरकार की जो शर्तें रखी हुई वो वापस करवाई। कुछ ऐसी शर्तें थी जिनमें ढील करवानी पड़ी। इसलिए लोगों का भरोसा बढ़ता है कि हम उनकी लड़ाई लड़ रहे हैं। अभय सिंह चौटाला ने कहा कि आज हरियाणा का युवा अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर है, लेकिन सरकार उसकी आवाज सुनने के बजाय उसे दबाने का प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि चाहे एसवाइएल के पानी का मुद्दा हो, बुजुर्गों की पेंशन हो या किसानों और युवाओं के अधिकारों की लड़ाई, इनेलो हमेशा जनता के हितों के लिए संघर्ष करती रही है और आगे भी करती रहेगी।
फिलहाल सोनीपत के राय विधानसभा क्षेत्र में अजीत आंतिल के इनेलो में शामिल होने को राजनीतिक रूप से एक बड़ा घटनाक्रम माना जा रहा है। आने वाले दिनों में इसका असर स्थानीय राजनीति पर कितना पड़ता है, इस पर सभी की नजरें रहेंगी। कैमरामैन के साथ मनोज जांगड़ा, MJ24 न्यूज, हमेशा सच के साथ।